जय श्री राम मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कल नरेशन खत्म किए हैं, 3 क्लास में नरेशन विद ट्रिक के साथ खत्म कर लिए। आज से एक नई सीरीज लेके आए हैं, यूज ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर्स में वो वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, हम आज वो यूजेस पढ़ने वाले हैं। आज से उस यूजेस की सीरीज स्टार्ट करने वाले जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे फिर वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th हो, चाहे सीबीएसई हो या फिर एमपी बोर्ड हो, है ना। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया हमारा टारगेट है कि आपकी ग्रामर में से 10 आउट ऑफ 10 बोर्ड में बनवाना, है ना। लिटरेचर की भी सीरीज हम आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आज का जो हमारा यूज है, यूज ऑफ सम एंड एंड, चाहे इसको डिफरेंस समझ लो या सम, इन दोनों का यूज है। अब हम इनको देखते हैं। सम का जो पहला यूज मैंने लिखा है, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव। यहां डिफरेंस के साथ समझ रहा है, सम का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में एंड एनी का यूज किया जाता है निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ना तो आपको कोई हिंदी करना, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम लगा देना, और सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव है तो एनी लगा देना। इसके बाद आपको कोई भी ना तो कुछ सेंटेंस, ना तो हिंदी करना हमें, ना कुछ रूल की जरूरत, बस इतना। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम और निगेटिव है तो एनी। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। सम इज आल्सो यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सम का यूज भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। सर अब कंफ्यूज हो गए हम, एनी अभी तक तो सिंपल था कि अफर्मेटिव में सम का यूज कर दो और निगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी, लेकिन जैसे ही आपने कहा इंटरोगेटिव में भी सम का यूज होता है, तो सर इंटरोगेटिव में एनी का भी यूज हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या कब यूज होना है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सम का यूज इंटरोगेटिव में तब होगा जब किसी भी सेंटेंस में किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तब हम सम का यूज इंटरोगेटिव में लगाएंगे। और नॉर्मल इंटरोगेटिव है तो हम काय का यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। अब एनी का सेकंड एग्जांपल है, क्या है? एनी इज यूज्ड व्हेन इफ, नेवर, वेदर, हार्डली, वेयरली, स्केयरली अपीयर इन अ सेंटेंस। अगर आपको ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन करे, इफ, नेवर, वेदर, हार्डली, वेयरली, स्केयरली, अगर ये सारे वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो आपको एनी का यूज करना। और हार्डली को लेकर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ चुका है, ये सारे वर्ड अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना वहां पर क्या लगाना? एनी। फिर सेंटेंस कैसा भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं। तो सिंपल सी ट्रिक है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सम लगाना है, निगेटिव इंटरोगेटिव हो तो एनी लगाना है। इंटरोगेटिव में सम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो? ऑफर या रिक्वेस्ट हो। और एनी का एक और दूसरा यूज है कि इफ, नेवर, वेदर, हार्डली, बेयरली, स्केयरली, अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस में है तो हम काय का यूज करेंगे? एनी का। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखे हैं वो देखते हैं। देयर आर डॉट डॉट बुक्स इन माय बैग। अब मैंने आपसे कह दिया सम और एनी लगा, अब आपको दिख रहा है सेंटेंस अफर्मेटिव है, कुछ नहीं सोचना यार, कोई जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सम। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है ना। मैं ये देखना है कि वर्ड, बस यहाँ आपका कोई नाउन होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी डिटरमिनर्स पढ़ने वाले सारे के सारे मोस्टली नाउन के पहले ही यूज होते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़कर, है ना। तो यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव था, सम लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेंटेंस निगेटिव है तो एनी। देखो अफर्मेटिव और निगेटिव में एकदम चीजें क्लियर है कि अफर्मेटिव है तो सम और निगेटिव है तो निगेटिव है तो एनी। अब कंफ्यूजन कहां है? इंटरोगेटिव को लेकर, कि कब इंटरोगेटिव में सम लगना है और कब एनी लगना है। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं, है ना। देखिए, विल यू प्लीज गिव मी डॉट डॉट मनी। अब देखो ये इंटरोगेटिव है तो मैंने आपसे पूछा सम लगेगा या एनी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्लीज वर्ड वैसे ही दिख रहा है आपको, मतलब रिक्वेस्ट करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, 10th में भी और 12th में भी। विल यू प्लीज गिव मी डॉट डॉट मनी, तो आपको वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस इंटरोगेटिव में हमें काय का यूज करना पड़ेगा? सम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। मैंने बताया था ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ऑफर या रिक्वेस्ट होगी, तो हम वहां काय का यूज करेंगे? सम। अब नीचे फिर क्वेश्चन है, हैव यू बाउड डॉट डॉट फ्लावर। अब आपको दिख रहा है ये नॉर्मल ही है, ना तो इसमें कुछ ऑफर करने की बात कर रहे हैं, ना कोई रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या लग जाएगा? आपका एनी लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बचा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा? देयर इज हार्डली स्टूडेंट्स इन द क्लास
देयर इज हार्डली डॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आपको दिख रहा है, देखो हार्डली वर्ड यहाँ आ गया, हार्डली, वेयरली, यहाँ इसी पॉइंट में दिक्कत होती है। बेसिक वाले अब बोर्ड में कम आने लगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, सर ने बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम लगा दो, जबकि अफर्मेटिव तो है लेकिन उसमें हार्डली वर्ड दिया गया है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, एनी। सर इन वर्ड्सों के पहले हम एनी का यूज, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देने का काम करते हो, निगेटिव सेंटेंस में हम काय का यूज करते हैं, एनी का, इसलिए हमने यहाँ काय का यूज किया, एनी का। तो सिंपल तरीके से हमने ट्रिक के साथ इसको पूरा समझ लिया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके इसको बताओ। नेक्स्ट यूज इसके बाद हम अगली क्लास में अगला यूज पढ़ेंगे। जय श्री राम।